हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो रिलेट करता है हिंदू मैरिज एक्ट से। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है जो कि वॉइडेबल मैरिज से रिगार्ड करता है। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का एक क्वेश्चन अराइज होता है, वॉइडेबल मैरिज क्या होती हैं? ऐसी शादी, ऐसा विवाह, ऐसी मैरिज जिसको कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जाता है। इस आधार पर आप किसी भी विवाह को शून्य करणीय विवाह, वॉइडेबल मैरिज कह सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में बताया गया है। ऐसे कौन से आधार हैं जिस आधार पर सामने वाली पार्टी को यह राइट मिल जाता है कि वह अपने विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है? तो जिसका पहला आधार है इस संबंध में, डेट द मैरिज हैज़ नॉट बी कंज्यूम्ड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट। पिटिशनर को यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि जो उसकी शादी है वो इस वजह से कंज्यूम नहीं हुई है क्योंकि जो रेस्पोंडेंट है वो इम्पोर्टेंट है, या फिर और भी आधार अन्य बताए गए हैं, या फिर यहाँ पर जो मैरिज है, आपको याद होगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत कंडीशन बताई गई है वैध विवाह के लिए। उसकी एक सेकेंड कंडीशन आती है जो कि रिलेट करती है मेंटल कैपेसिटी से। तो वहीं पर यह बताया गया है इस संबंध में सेक्शन 12 के अंतर्गत कि अगर यहाँ पर साबित कर दिया जाता है कि वहाँ पर विवाह के समय पर जो सेक्शन 5 है उसका जो सब क्लोज सेकंड, जो सेकंड कंडीशन है, उसको कॉन्ट्रावेट किया जा रहा है, तो इस आधार पे भी इस प्रकार की मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इस प्रकार की मैरिज को भी वॉइडेबल मैरिज के रूप में माना जा सकता है। तीसरी कंडीशन आती है इस संबंध में, तीसरा आधार इस संबंध में यह भी हो सकता है इसमें एक और, डेट द कंसेंट ऑफ पिटिशनर। अगर यहाँ पे साबित कर दिया जाता है कि जो पिटिशनर है उसकी जो सहमति है विवाह के लिए, पिटिशनर की सहमति विवाह के लिए किस प्रकार प्राप्त करी गई है? फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त करी गई है, फोर्सफुली दबाव बनाकर फ्रॉड करके प्राप्त करी गई है सहमति, या फिर किसी मटेरियल फैक्ट्स को जो कि जरूरी था जानना सामने वाली पार्टी के लिए विवाह के समय पर, उस मटेरियल फैक्ट्स को छुपाते हुए विवाह करवाया गया है। उस मटेरियल फैक्ट्स को छुपाते हुए सामने वाली पार्टी की पिटिशनर की संबंध में सहमति प्राप्त करी गई है। तो इस प्रकार के मैरिज का, वॉइडेबल मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने का भी एक ही आधार माना जा सकता है। लेकिन इसी वाले पॉइंट के साथ में, इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन इसी वाले पॉइंट के साथ में अगर पिटिशनर चाहता है इस वाले आधार पर मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाना, तो उसे कुछ और बातें भी इसमें शामिल करनी पड़ेंगी, कुछ और बातें भी यहाँ उसे इस संबंध में ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसको यहाँ पर इस संबंध में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब भी उसके द्वारा इस प्रकार की पिटिशन दाखिल की जा रही है, कौन से आधार पिटिशन दाखिल की जा रही है, यहाँ पर उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी उसकी पिटिशन यहाँ पर इस संबंध में अगर दाखिल की जा रही है सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत, यानी कि इस वाले आधार पर अगर पिटिशनर यह कहता है कि उसकी सहमति फोर्सफुली बाय फ्रॉड ली गई थी और वो इस आधार पे अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो उसको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि इस प्रकार के फ्रॉड की जानकारी होने के 1 साल के भीतर ही उसके द्वारा, जिस दिन से उसको इस प्रकार के फ्रॉड की जानकारी हुई तब से 1 साल के भीतर ही उसके द्वारा इस प्रकार की पिटिशन कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। या फिर यहाँ पर उसको यह भी साबित करना पड़ेगा इस संबंध में कि जिस दिन से उसको फ्रॉड की जानकारी हुई है तब से उसके द्वारा, अब वो चाहे मतलब पति की हैसियत से या पत्नी की हैसियत से जो भी है, तब से उसके द्वारा सामने वाली पार्टी के साथ में अपनी फुली कंसेंट के साथ में, तब से उसने सामने वाली पार्टी के साथ में किसी प्रकार का कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वहां पे उसने नहीं रखा है। यह भी उसको साबित करना पड़ेगा, तभी इस आधार पर उसकी मैरिज को वह वॉइडेबल मैरिज के आधार पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। अन्य आधार क्या है? अगर यहाँ पे साबित कर दिया जाए कि जो रेस्पोंडेंट है वह विवाह के समय पर किसी अन्य पुरुष से, पिटिशनर के अलावा वो किसी अन्य से गर्भवती हैं, रेस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय द सम पर्सन अदर देन पिटिशनर, तब इस आधार पर भी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज मानते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं इस वाले पॉइंट के अंतर्गत, भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें, जो कि इसके यस देख लीजिए मैं कहाँ से चल रही हूँ, मैं कहाँ बता रही हूँ आपको, मैं आपके सामने पूरा वेयर एक्ट की तरह बताया गया है, देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ और बातें भी हैं जो आपको इस संबंध में ध्यान रखनी पड़ेंगी क्लॉज डी सबसेक्शन 1 के अंतर्गत।
हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर ये पता चलता है कि जो रेस्पोंडेंट है वह विवाह के समय पर पिटिशनर के अलावा किसी अन्य से गर्भवती हैं, तो इस आधार पर भी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। वॉइडेबल मैरिज का एक आधार माना जाता है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने का। पर लेकिन वहां पर भी कुछ बातें पिटिशनर को इस संबंध में साबित करनी पड़ेंगी। पहला ये साबित करना पड़ेगा कि जो पिटिशनर है वो विवाह के समय में इस बारे में कुछ नहीं जानता था, वह नहीं जानता था। यहाँ पर इस वाले पॉइंट के बारे में वो पिटिशनर को साबित करना पड़ेगा कि वो इस वाले फैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पिटिशनर को यह साबित करना पड़ेगा कि शादी होने के 1 साल के भीतर ही उसके द्वारा इस प्रकार की याचिका पिटिशन कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। उसको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि जिस दिन से उसे इस वाली बात की जानकारी प्राप्त हुई है पिटिशनर को, तब से वहां पर उसने रेस्पोंडेंट के साथ में किसी प्रकार का कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स नहीं करा है। उसको इन सब बातों को वहां पर इसमें बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, तभी ये वाला आधार इसका जो है, इस आधार पे मैरिज को, वॉइडेबल मैरिज को नल एंड वॉइड वो डिक्लेयर करवा पाएगा। तो अभी के आज के सेक्शन में हमने, आज के पॉइंट में हमने क्या कवर करा, आज की क्लास में हमने ये जाना कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत वॉइडेबल मैरिज किसे कहते हैं। वॉइडेबल मैरिज ऐसी मैरिज होती है जिसको कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जाता है। कौन से ऐसे आधार होते हैं जिस आधार पर किसी भी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज मानते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो सेक्शन 12 के अंतर्गत वो ग्राउंड्स भी यहाँ पर इस संबंध में बताए गए हैं। इसी के साथ अपनी क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।